है और हमारा सनातन हिंदुत्व और हमारा श्री राम हनुमान जीत गए। बस गर्मी को हम गर्मी के बारे में सोचते रहे और बारिश बहुत दिन के बाद देश पूरा गर्मी है, लेकिन आज रिजल्ट टाइम में इंद्र भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि पूरा देश मोदी जी के हाथ में दे दिया। फिर और एक बार मोदी सरकार आप कह रही है कि जो जीत है वो सनातन की जीत है। ये भगवान का जीत है, हमारा सनातन का जीत है, साधु संतों का जीत है और साधु प्रपंच का जीत है। एंड नाउ आई एम साध्वी श्वेता रेड्डी, बीजेपी कार्यकर्ता है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं। आज एक हिस्टोरिकल दिन है, बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है। आप देख सकते हैं गरम को भी बेफिक्र करके लोग बहुत दूर से आ गए और मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी जी को आशीर्वाद। उम्मीद थी आप लोगों की, हम आप लोगों की जीत निश्चित है इस बार। या निश्चित है, इसीलिए हम मारे बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। मोदी 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 इंडिया अलायंस अभी उम्मीद कर रहा है कि अभी भी हमारी सरकार बन रही है। कुछ नहीं होता, मोदी जी बनते प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी आते बार 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 मोदी सरकार। मोदी जी ने जितना सब करा है देश के लिए शायद कोई सरकार आज दिन तक नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार कितने सालों से थी, लेकिन उन्होंने क्या करा? लोगों के पैसे खाए, कुछ अच्छा नहीं करा। मोदी जी जब से आए हैं वो सबके लिए, हर एक वर्ग के लिए कर रहे हैं और मोदी जी यहाँ से नीचे से उठे हैं। उनके पास कोई सोने का चमचा नहीं था जो उनको परोस के दिया गया था। राहुल गांधी जी के पास तो था, उनको मौका था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं करा उसका। उनको तो बना बनाया मिला। लेकिन आखिरी टाइम है, अभी लगातार वोटिंग चल रही है। इंडी गठबंधन अभी भी जीत का दावा कर रही है कि हमारी सरकार आ रही है, हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हमारी उनकी सरकार नहीं आने वाली, आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी। वो जितना मर्जी शोर मचा ले, लेकिन वो किसी भी हाल में नहीं आएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? बीजेपी उत्तर प्रदेश में कम सीटें हैं। बंगाल में की बात की, बंगाल जीत जाएगी। उन सीटों पर कैसे देख रहे हैं? आपने कभी स्कूल में बच्चों को देखा है कि हम बच्चों को जब स्कूल में एग्जाम के लिए भेजते हैं, हम क्या कहते हैं कि बेटा 100 में से 100 आने चाहिए आपके, हम बच्चों को कहते हैं। तो भी हमारे बच्चों के 100 में से 70 भी आ जाते तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे उतने ले आए। तो मोदी जी ने भी वही किया है, संगठन को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए। उन्होंने बोला 400 पार का नारा, उन्होंने सिर्फ नारा लगाया था, उन्होंने बोला नहीं था 400 के 400 पार होंगे। उन्होंने संगठन की ताकत को, एकता को बढ़ाने के लिए 400 पार का नारा लगाया था। लेकिन मोदी जी हर हालत में आएंगे, जो भी हो जाए। मोदी जी का करे हुए काम है, उसकी वजह से हमको तीसरी बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार। हमारे लिए अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना करी है, उसको स्वयं श्री राम लेकर आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता तीसरी बारी भी आने से। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या की सीट में तो बीजेपी पीछे रह गई। अयोध्या की सीट में बीजेपी पीछे रह गई का कोई महत्व नहीं है। मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनको कार्य से मतलब है। मोदी जी हर एक जगह में विकास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टियां बाहर से अगर पैसा मंगवा के लोगों को बांट के दे रही हैं, वो लोगों की बेवकूफ़ी है जो उनकी बातों में आ रहे हैं, क्योंकि वो एक टाइम तो अपना पेट भर लेंगे, लेकिन आगे के लिए उनका पेट कौन भरेगा? और यही कारण है, सच्चाई यही है। राहुल गांधी जी वैसे किसी को अपनी तरफ नहीं कर सकते, तो पैसे फेंक कर ही लोगों को अपनी तरफ कर पा रहे हैं। तीसरी बार बन रहे हैं प्रधानमंत्री, और यह प्रधानमंत्री जी का जनता के प्रति विश्वास और जनता का प्रधानमंत्री के प्रति प्यार जो है पूरा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। एक संत की तरह सिर्फ राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा, यही उनका मूल मंत्र है, जिसके लिए वो निरंतर प्रयत्नरत हैं और आगे भी रहेंगे। न शिकवा है कोई ना को गिला, न शिकवा है कोई, न कोई गिला। सलामत रहो तू, ये मेरी दुआ है।
माता की। ये जीत ये कह रही है कि मोदी जी इतिहास बना रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। जिस तरीके से एनडीए ने 300 सीटों का आंकड़ा पार किया है, इससे जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनको ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। और मोदी जी ने तीसरी बार इतिहास बना दिया है। इस बार जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो पूर्ण बहुमत से बन रही है। हालांकि मनमोहन सिंह नेहरू सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी जी ने। आपने देखा नेहरू जी एक बार बिना चुनाव के बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन मोदी जी तीनों बार चुनाव के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ भारत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मोदी जी ने ये इतिहास रच दिया है। मोदी जी ने लोगों का दिल जीता है। मोदी जी ने आज तीसरी बार भारत के इतिहास में ये अपना नाम दर्ज करा दिया। आज तक कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव से नहीं जीता था। अरे मोदी 100% आएंगे, 1000 बार आएंगे, और जिसको जो बोलना बोलने दो। हम तो उनकी जीत की खुशी मना रहे हैं और कल भी बनाएंगे, परसों भी बनाएंगे। आपने उन्हें प्रधानमंत्री मान लिया तीसरी मान लिया, बिल्कुल मान लिया, क्योंकि उनकी मेहनत हमारी मेहनत सबकी मेहनत शामिल है। हम लोग मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। हाँ, हमारे मोदी जी बनेंगे और हमने मान लिया, ठान लिया और ठान के अब तक आए। चाहे राहुल गांधी माने नहीं माने, प्रधानमंत्री तो उन्होंने गठबंधन मान ही नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन मान ही नहीं रहा है। वो तो पहले उसको मानने दो, उसकी अपनी चाल चलने दो। मान लिया है मोदी को अपना प्रधानमंत्री पहले से ही, और पहले से ही, और वो हमेशा बने रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री। सिर्फ भारत नहीं विश्व ने माना है। सिर्फ भारत नहीं विश्व ने माना है। उन्होंने मार्च अप्रैल अब आया ना, अभी तो जून आया है, सितंबर तक में मोदी की मीटिंग कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि उनको पता था आएगा तो मोदी, तभी तो मीटिंग फिक्स है। आप देखो ना सितंबर तक की मीटिंग कैसे फिक्स है बाहर के देशों में। विदेशों ने मान लिया, देश के लोग मान नहीं रहे। देश के लोग अभी मेढा की तरफ डरा रहे हैं, वो अभी शांत हो जाएंगे, आप देख लेना। हमारे मोदी जी आएंगे और आप अपने चैनल में बिल्कुल निकालना कि हमारे मोदी जी आएंगे, और पक्का मोदी जी आएंगे। जी, इस बार मोदी जी पहले भी हमारे प्रधानमंत्री थे और अभी भी है, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। गठबंधन क्यों दाव कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? उनको कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? हमारे प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। क्या क्या कह रही थी आप? मैं यदि 7 सीट दिल्ली की हम जीत गए हैं और मोदी जी को दूसरे देशों के लोगों ने इनवाइट कर रखा है इतने पहले से, तो मोदी जी तो आए रहेंगे ही रहेंगे। तो आज की जीत को आप लोग देख कैसे रहे हैं? हाँ, बहुमत का आंकड़ा तो आप लोगों ने पार कर लिया, तो कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप लोग? बहुत अच्छे से जीत कर रहे हैं और खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रचंड जीत, इतिहास रच दिया फिर तो मतलब। देख लो, अब यहाँ देख रहे हैं ना माहौल कैसा है, और जो जलते हो तो ऐसे ही बोलते ही रहेंगे। चल रहे हैं वो लोग ऐसे ही बोलेंगे कि 400 बार पार तो हो गया और कैसे पार होगा। फिर मोदी जी हैट्रिक हो गई ना, मोदी जी आ गए हैं और इससे बड़ा क्या होगा।